मेरे मतलब उनका एक बड़ा मेरे इस समाज को मोटिवेशन देने में और समाज का काम करने में मेरे बड़े भाई साहब का एक बड़ा मतलब भावुक हो जाता हूँ थोड़ा, क्योंकि उनसे ये सीख मिली कि हमको समाज के लिए लगातार काम करना चाहिए। और पिछले 8 साल से मैं फुल टाइम समाज के अलावा कोई दूसरी एक्टिविटी में नहीं हूँ, ना कोई नौकरी ना बिजनेस, सब कुछ छोड़ दिया। तो भाई साहब यहाँ एक प्रोग्राम आए हैं उद्घाटन के बात करेंगे। भाई साहब यहाँ पर जो कार्यक्रम में आप आए हैं इसके बारे में थोड़ा सा जो आप तक तो पूरी डिटेल पहुँची होगी कि यहाँ पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया इसका उद्देश्य। आप थोड़ी कुछ कहना करो के लिए या प्लस लॉग प्लस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा लगभग पिछले 50 साल पीछे से पहले से एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के नाम से संस्था स्थापित हुई। वो संस्था आदरणीय अपने साहब रहे, उनकी धर्मपत्नी रही और हमारे बीच में आरती सिंह साहब रहते हैं। और बहुत सारे इंजीनियर जगदीश साहब जो यहाँ परिवार का है, बड़े भाई जयवीर सिंह जी डॉक्टर साहब रहे और इनके अलावा सेठ सिंह एडवोकेट से लेकर के सेठ सिंह मौर्य से लेकर के बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में वो जुझारू लोग जिन्होंने बाबा साहब के बाद में बाबा साहब के विचार को यहाँ फैलाने का काम किया। आज जो यहाँ अम्बेडकर पार्क आपको दिखाई पड़ता है, जो मुख्य पार्क है, पार्क तो बहुत है गाजियाबाद में बाबा साहब के नाम से, और जो मुख्य पार्क है उस पार्क की स्थापना की गई और उस पार्क के ही नाम से एक जन्मोत्सव कमेटी का स्थापना किया गया, जो मुझे और परम आदरणीय हमारे गुरु बुद्धप्रिय मौर्य साहब को दोनों को हमें बुलाया करते थे एज ए चीफ गेस्ट और लगातार 3-4 दिन यहाँ पर बाबा साहब का ये जन्मोत्सव कमेटी के द्वारा कार्यक्रम होता रहा। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं तमाम साथियों के द्वारा पूरे गाजियाबाद के जितने भी अम्बेडकरवादी हैं सबने इकट्ठा करके अपने इस कमेटी के नाम से एक कार्यालय स्थापित करने का काम किया। कार्यक्रम तो बहुत पहले से चल रहा था, तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी, परंतु मेरे से ये कहा गया उनमें से प्रमुख साथी जितने भी रहे, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे, चाहे वो मैडम रहे अपने तो अध्यक्ष एडवोकेट कमलेश कुमारी जी और भी सम्मानित साथी बहुत सारे साथी हैं। सबने किया कि बाबा साहब का अगर भवन का शिलान्यास उद्घाटन करना है, भवन बिल्डिंग का कार्यालय के रूप में, तो बाबा साहब को बुलाना है। मेरे से ये कहा गया तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आज आपके सामने सब कुछ बड़ी जबान में कहा है उन्होंने कि मुझे 1 महीने पहले मैं उमेश सिंह बघेल ने कहा था कि आपको वहाँ आना है, तो उन्होंने मेरी बात को माना। वो इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो प्रिय पुत्र रहे यशवंतराव अम्बेडकर जी और उनकी धर्मपत्नी जो हमारे माता के समान हैं वो उनके देखरेख में भारतीय बौद्ध महासभा संस्था संघ का कारवां बाबा साहब के बाद में संचालित था पूरे भारत में। और वहाँ से हमने प्रेरणा ली और वहीं से प्रेरणा लेके आज से 40-50 साल पहले रिपब्लिकन के समय से हमने ये संकल्प किया कि संगठन पर चलाना है तो बाबा साहब का बना हुआ संगठन बनाएंगे, चाहे वो संगठन है या नहीं है तो दोबारा पैदा करेंगे हम। और हमने तब का संकल्प किया जब हम 3 करते थे पंजाब ट्रेनिंग में। हमारे गांव से राम प्रकाश जी हमारे साथ थे, हमारे भाई भी हमारे साथ रहा करते थे। उसी ट्रेनिंग में हमने समाज के होने वाले जुर्म के खिलाफ में एक बहुत बड़ा संगठन जो बाबा साहब का ही बना हुआ था संस्था संगठन, उसको स्थापित करके पूरे भारत और भारत से बाहर अमेरिका तक हमने स्थापित किया। और इसी नाते से बाबा साहब के परिवार से हमारे संबंध रहे, हमारे पैतृक संबंध रहे, हमारे खूनी संबंध रहे, हमारे वैचारिक संबंध रहे। इसलिए वो पूरा परिवार हमें प्यार और मोहब्बत के साथ व्यवहार करते हैं। आप सबने यहाँ पर देखा जो प्रोग्राम था और यहाँ सैकड़ों की संख्या में हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जो बाबा साहब के विचार को लेकर चलती है, उनका बहुत बढ़ के काम रहा है। किसी प्रकार हमारे जितने भी आरती सिंह साहब जैसे जितने भी पुराने लोग हैं उन सबका आपने देखा यहाँ सैकड़ों की संख्या में हमारे सेठ सिंह मौर्य साहब से लेकर के ये तमाम साथी हमारे साथ रहे हैं और समता संघ को फैलाने चलाने और वही
कार्यक्रम आज का यहाँ पर कार्यक्रम था, उद्घाटन करना था, किया गया। मैं विशेष क्या आपकी संगठनों से बात हुई है? क्या एक्टिविटी यहाँ पर होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि समाज के लिए एक सामूहिक स्थल के रूप में जो है यहाँ पर एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? क्रांतिकारी और बहुत ज्यादा ऐसा जिला है, बहुत ही क्रांतिकारी पहले से ही। आप देखेंगे यहाँ एक बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा जहाँ पर लाइब्रेरी है और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पर पहले से चल रही हैं, कम्युनिटी के नाम से यहाँ पे नहीं था। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और यहाँ पर अभी भीम सम्यक सदन का उद्घाटन होने जा रहा है गाजियाबाद में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यहाँ गाजियाबाद पहुँच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में उद्घाटन होगा। सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से एक गौतम हूँ और आज हम हैं गाजियाबाद में। यहाँ पर एक भीम सदन का एक उद्घाटन था मुख्य अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जी। और आपको एक और बड़ी बात बता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गाँव से हैं, वर्तमान से निकल के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हैं और मेरे बड़े भाई हैं और मेरे गांव से भी हैं। पूछ लो क्या प्रोग्राम नहीं हो गया? प्रोग्राम तो पूछ लो, प्रोग्राम अभी वही बाद में पूछेंगे। जी नेक्स्ट स्टेट कर रहा हूँ। आजा पार्क में जल्दी यहीं। बाबा साहब के पूछते यशवंतराव पीछे पहुंच चुके हैं। आइए साहब, आइए साहब। भीम सम्यक सदन का उद्घाटन बाबा साहब के पूछते जय भीम सबको पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे चलो। बाबा साहब भीमराव पत्रकार आगे थोड़ा स्पेस बना लो, साइड हो गए, साइड हो गए। इधर से थोड़ा गैप अरे भैया बीच में अरे ओमेन सिंह थोड़ा पीछे बाबा साहब, बाबा साहब, जय 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 भीम, जय 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 भीम।
जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है और सभी लोग आए हुए हैं सम्मान में। अभी थोड़ी देर में वंदना होगी, तो वंदना भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, समाज को जागरूक करना चाहते हैं, यहाँ पे सभी लोग आए हैं। बहुत ऐसे पर्सन आए हुए हैं जो कि पूरी जिंदगी अपनी लगा दी है समाज को सुधारने के लिए, तो एक तरीके से उनको समाज सुधारक कह सकते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि महिलाएं एंड बच्चे, बड़े बूढ़े जो हमारे यंग हैं, जो इस मुहिम में काम कर रहे हैं, वो भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं हर तरीके से कि हमारा समाज कैसे जागरूक हो। तो आप लोग भी समाज से और इस समाज की मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज अपना किसी भी तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करके लोगों तक उनकी विचारों को पहुंचा करके आप हर तरीके से अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है इस हॉल में, क्योंकि मैं सही से कवर भी नहीं कर पा रही हूँ। धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि सम्मान में बहुत सारे लोग आए हैं और लोग तो हॉल में आ भी नहीं पाए हैं। और कुछ लोग मैंने नहीं, उधर से धक्का आया, धक्का लग गया था। और यहाँ तो आप लोग देख सकते हैं मैं अभी गिर जाती एक लेडीज इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा है। मैं पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो बैठी हुई हैं सम्मान में, महिलाएं भी और बच्चे बूढ़े सभी हमारे देश के जो भी युवा है जो इस मुहिम में काम कर रहे हैं अपने देश को बदलने का, अपने बाबा साहब के विचारों को देश भर में फैलाने का। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।